करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड एंड का हम एक नाम रख देते हैं, दैट इज ए, और फ्री एंड को बोलते हैं बी। फिक्स्ड एंड का ए एंड फ्री एंड को हमने रख दिया बी। हमारा सबसे पहले काम है कि इस बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने का मतलब, इस बीम को अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंड तो फिक्स्ड है, इस एंड पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड होगा। अगर बीम पे डाउनवर्ड पॉइंट लोड है डब्लू, तो क्या कोई अपवर्ड आपको लोड दिख रहा है? तो ऑब्वियसली कोई भी लोड अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। तो इस बीम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें एक अपवर्ड रिएक्शन देना होगा जो फिक्स्ड एंड पे आएगा। उस रिएक्शन को हमने बोला आर ए रिएक्शन। आर ए रिएक्शन जो अपवर्ड है। अब इस बीम को अगर इक्विलिब्रियम में करना हो तो ये आर ए का वैल्यू हम कितना रखेंगे? तो हम बोलेंगे कि अगर बीम पे लोड डब्ल्यू डाउनवर्ड है, तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक डब्ल्यू लोड लगा दें तो ये बीम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं आर ए इज डब्ल्यू। अब क्योंकि रिएक्शन अपवर्ड है तो हमने डब्ल्यू किस में लिखा है? प्लस में। अपवर्ड इज प्लस, हमने स्टेप में ये पहले डिस्कस किया हुआ है ये मेरा हमारा। अब जब रिएक्शन सॉल्व हो जाए, अब हम देखेंगे इस पे शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो लिखेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने कुछ देर पहले शियर फोर्स कैलकुलेशन के बारे में कुछ देखा था कि किसी भी सेक्शन का अगर हम शियर फोर्स लिखना चाहते हैं तो उस सेक्शन के हमें या तो लेफ्ट और राइट के सारे फोर्सेस को ऐड करना है। अब उस स्टेटमेंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम बोलेंगे कि जिस भी सेक्शन पे शियर फोर्स लिखना है, हम उस सेक्शन के जब भी देखेंगे सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे, कभी भी हम राइट डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। तो अब उसके पहले ये बताएं कि शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है तो दो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब देखिए क्या ए पे पॉइंट लोड है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए पे रिएक्शन है और रिएक्शन को ही हम पॉइंट लोड की ही तरह ट्रीट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड हो उस पॉइंट पे हमें शियर फोर्स दो बार कैलकुलेट करना है, जो पॉइंट के पहले भी होगा और पॉइंट के बाद भी। तो हम लिखेंगे शियर फोर्स ए के पहले ए नेगेटिव, ए के बाद ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव मीन्स ए के जस्ट पहले, ए पॉजिटिव मीन्स ए के जस्ट बाद। अब देखें बी पे, तो बी पे भी पॉइंट लोड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मीन्स हमें बी पे भी शियर फोर्स दो बार कैलकुलेट करना है। बी के पहले और बी के बाद। अब एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन हमें ए के पहले सॉल्व करना है। तो एक काम कर रहे हैं, हम ए के जस्ट पहले एक सेक्शन एज्यूम कर लें। लेट यहां पे हमने एक सेक्शन मान लिया। अब इस सेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में देखिए, इस साइड क्या कोई हमें फोर्स दिख रहा है? तो ऑब्वियसली ए के पहले और सेक्शन के लेफ्ट में कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए के पहले शियर फोर्स क्या हो जाएगा, डेट इज जीरो। ठीक है, इस सेक्शन को हटा देते हैं। अब जब ये कैलकुलेशन हो गया, अब ठीक उसी सेक्शन को हमें ए के पहले से उठाना है और रख देना है ए के बाद। जैसे यहां पे ये हमने रख दिया। इस सेक्शन के भी लेफ्ट की ओर देखें, इधर लेफ्ट की ओर देखेंगे तो लेफ्ट की ओर हमें एक फोर्स दिख रहा है आर ए, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और आर ए हमारा था कितना, डेट इज प्लस डब्ल्यू। तो हम बोलेंगे शियर फोर्स ए के बाद प्लस डब्ल्यू है, प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब हम चलते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे भी बी के पहले सॉल्व करना है और बी के बाद। अब इसी सेक्शन को यहां से फिर से हटा लिया हमने और इस सेक्शन को रख देंगे बी के पहले, बी नेगेटिव यहां पे। अब बी नेगेटिव फिर से उस सेक्शन के लेफ्ट की ओर देखें, ओनली लेफ्ट, जब भी देखना है लेफ्ट में क्या फोर्स दिख रहा है। तो ऑब्वियसली एक ही फोर्स है जो आर ए है, और आर ए कितना था, प्लस डब्ल्यू। तो ये फोर्स भी प्लस डब्ल्यू होगा। अब ये सेक्शन यहां से उठाएंगे और रख देंगे सेक्शन को बी के बाद।
यहाँ पे। अगर सेक्शन को हमने बी के बाद रखा, अब अगर हम सेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में देखें तो हमें दो फोर्सेस दिख रहे हैं। एक तो आर ए दिख रहा है जो अपवर्ड है प्लस डब्लू, और एक डब्लू है फ्री एंड पे जो डाउनवर्ड है डेट इज माइनस डब्लू। तो बी के बाद जो फोर्स होगा तो आर ए इज प्लस डब्लू फ्री एंड पे माइनस डब्लू एंड नेट फोर्स इज जीरो। इस कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान से देखा जाए तो बीम के पहले मीन्स इस पॉइंट पे ए के पहले और बीम के बाद मीन्स बी पॉइंट के बाद यहाँ पे इन दोनों ही पॉइंट्स पे शियर फोर्स हमारे कितना है, जीरो। तो ये हमेशा ही जीरो ही होगा। अगर ये लास्ट कैलकुलेशन आपका जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये शियर फोर्स कैलकुलेशन के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे। अगर हम अलग अलग पॉइंट्स का मोमेंट सॉल्व करना है हमें, तो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट, तो अभी स्टेप्स ने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट हम किस साइड से सॉल्व करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा हम फ्री एंड से सॉल्व करेंगे। तो फ्री एंड पे सबसे पहला पॉइंट हमारा बी है, तो हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट बी का लिखेंगे। जब बी का मोमेंट हो जाए तो अब देखिए क्या, अब अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो हमारा लास्ट पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट, तो हम फिर बेंडिंग मोमेंट लिख लेंगे ए का, मोमेंट एट ए। ठीक, तो कैलकुलेट करता है। तो ये बताइए कि फ्री एंड पे मीन्स अगर हम यहाँ पे हैं और हम लेफ्ट साइड से मतलब फ्री एंड की ओर से हैं, तो इस पॉइंट के फ्री एंड के राइट डायरेक्शन में क्या इधर कोई भी फोर्सेस है? तो हम बोल सकते हैं बी के राइट में कोई भी लोड या फोर्सेस नहीं है। तो क्या कोई मोमेंट डेवलप होगा? तो नहीं, कोई भी मोमेंट नहीं डेवलप होगा। अब ठीक, अब हम देखें बी के ऊपर क्या कोई लोड है। तो बी के ऊपर हमें एक लोड दिख रहा है माइनस डब्लू, बट माइनस डब्लू बी से कितने डिस्टेंस पे है? तो हम बोलेंगे जीरो डिस्टेंस पे है। तो बताइए मोमेंट एट बी क्या ऐसा लिख सकते हैं कि लोड इज डाउनवर्ड दैट इज माइनस डब्लू, कितने डिस्टेंस पे? तो जीरो डिस्टेंस पे। तो मोमेंट एट बी हमारा कितना हो गया? जीरो। और अभी के लिए कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड का मोमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। कब नहीं होगा वो कंडीशन हम लोग आगे चल के चेक करेंगे। अब तक हम बोल सकते हैं कि मोमेंट एट फ्री एंड इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए मोमेंट ए पे, ए पे कितना मोमेंट है? तो जो एक डाउनवर्ड लोड, जैसे ये फिक्स्ड एंड था, यहाँ पे एक जो डाउनवर्ड लोड माइनस डब्लू है, ये माइनस डब्लू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक मोमेंट लगाएगा डेट इज माइनस डब्लू इंटू एल, लेंथ ऑफ द बीम। तो ये माइनस डब्लू कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे। मोमेंट एट ए इज माइनस डब्लू एल, माइनस डब्लू इंटू एल, एंड यूनिट इज डब्लू इज किलो न्यूटन एंड लेंथ इज मीटर। तो माइनस डब्ल्यू एल किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। अब डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है? तो बीम के नीचे का स्पेस आप खाली रखेंगे। तो बीम के जस्ट नीचे हम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स और उसके जस्ट नीचे हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो बीम के नीचे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया दैट इज जीरो लाइन, किसके लिए? शियर फोर्स के लिए। और इसी शियर फोर्स के नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया जो है जीरो लाइन, वो है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ये रेफरेंस प्लेन है। या तो डायग्राम हमारा इस जीरो लाइन से ऊपर बनेगा या शियर फोर्स इस डायग्राम के नीचे या इस लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने कैलकुलेशन तो किया है लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। चलते हैं डायरेक्ट डायग्राम पे कि हम सिर्फ लोड को देखते हुए शियर फोर्स डायग्राम कितने आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला शियर फोर्स हमेशा ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड से, तो हम लेफ्ट पॉइंट पे ए पॉइंट पे आके यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक, यहाँ पे जीरो लाइन पॉइंट पे जब हम यहाँ पे हैं तो देखिए जैसा जैसा लोड आपको मूव करा रहा है हम वैसा ही मूव करते चलेंगे। जैसे इस पॉइंट पे एक लोड आ रहे अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये फिक्स्ड सपोर्ट था, एक आ रहे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमें क्या करेगा? ऊपर ले जाएगा। तो हम एक अपवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। कितना ऊपर? तो आर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज प्लस डब्लू।
तो ये प्लस डब्ल्यू ऊपर गया। अब टेबल दिमाग में बैकग्राउंड में टेबल चलता रहना चाहिए। क्या ए और बी के बीच में जो लेंथ ऑफ द बीम है, तो ए बी के बीच में क्या कोई भी लोड है क्या? तो बोलेंगे नो लोड। तो नो लोड रीजन में शियर फोर्स डायग्राम वहां हमने कैसा शो किया था? तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। कहां तक? तो पॉइंट बी तक, सिर्फ पॉइंट बी तक। अब यहां पर रुक गए। तो बताइए, अगर ये मैग्नीट्यूड प्लस डब्ल्यू है तो ये मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या होगा? प्लस डब्ल्यू। इसी पॉइंट पे अब देखें ध्यान से, तो बी के ऊपर से जो माइनस डाउनवर्ड लोड आ रहा है वो हमें प्लस डब्ल्यू से कहां पे ले जाएगा? तो जीरो पे, इस पॉइंट पे जीरो। और हमारा शियर फोर्स बन गया पॉजिटिव शियर फोर्स। जीरो लाइन के ऊपर बना है तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव शियर। तो इस पूरे बीम पे जो शियर फोर्स डेवलप हुआ है वो है डब्ल्यू, और वो शियर फोर्स डब्ल्यू कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज मैक्सिमम शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम, तो हम बोलेंगे डब्ल्यू शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम। और ये डब्ल्यू शियर फोर्स पूरे बीम पे हर लेंथ पे कांस्टेंट है। अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की ओर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब भी हम बनाएंगे तो कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिना कैलकुलेशन के हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने आसानी से शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया, वो इसलिए हमने कर लिया क्योंकि ये सारे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। हमें कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, ये तो हम डायग्राम ड्रॉ करते करते ही जैसा लोड हमें ऊपर ले आ रहा है ऊपर जाएंगे, नीचे ले आ रहा है नीचे जाएंगे, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में आपको फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, और हर बार वो सेम फोर्स हर पॉइंट के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए, मोमेंट फ्री एंड पे कितना हमने सॉल्व किया? जीरो। अब मोमेंट फिक्स्ड एंड पे हमने सॉल्व किया था माइनस डब्ल्यू एल। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी को पॉइंट पे लोकेट करें। तो फ्री एंड का मोमेंट इज जीरो, फिक्स्ड एंड का मोमेंट इज माइनस डब्ल्यू एल। फिक्स्ड एंड का मोमेंट इज माइनस डब्ल्यू एल। और अगर टेबल ध्यान होगा जो हमने पहले वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग में एसएफडी बीएमडी की प्रॉपर्टीज में देखा था, अगर नो लोड रीजन है ए के बीच में नो लोड, अगर एसएफडी कांस्टेंट है तो बीएमडी कैसा होगा? तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर। तो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए, ये क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है यहाँ पे, क्योंकि ये बीम का फिक्स्ड एंड है, तो हम जब टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने बोला था जब फिक्स्ड एंड होगा तो फिक्स्ड एंड मोमेंट रिएक्शन भी देगा। अब मोमेंट रिएक्शन क्या होगा कि ये लोड अगर फिक्स्ड एंड पे जो माइनस डब्ल्यू लोड है, अगर वो फिक्स्ड एंड पे माइनस डब्ल्यू एल का एक क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ये माइनस डब्ल्यू एल फिक्स्ड एंड पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है डब्ल्यू लोड, तो ये फिक्स्ड सपोर्ट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। वो कितना देगा? डब्ल्यू एल। तो हम बोल सकते हैं माइनस डब्ल्यू एल और फिक्स्ड एंड का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस मोमेंट जो डब्ल्यू एल है वो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम यहां से जीरो से फिक्स्ड एंड को ज्वाइन कर देंगे। तो माइनस डब्ल्यू एल को फिक्स्ड पॉइंट से जीरो से ड्रॉ कर देना है, और ये बना देंगे बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। अब हमें फिक्स्ड एंड पे मोमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम ये काम कर सकते हैं कि ये हमने बेंडिंग मोमेंट का जीरो लाइन ड्रॉ किया, फ्री एंड पे मोमेंट जीरो लिखे, फिक्स्ड एंड पे माइनस डब्ल्यू एल लिखे। जो भी आप फिक्स्ड एंड पे हम पहुंच गए तो इसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है, ये हमेशा इसे क्लोज कर देना है। वो क्लोज रिप्रेजेंट ही कर रहा है कि वो उतना मोमेंट फिक्स्ड एंड से रिएक्शन आ रहा है, तो वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका केस वन। इससे रिलेटेड जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए फ्री एंड पे मोमेंट क्या है? जीरो। तो बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? तो डेट इज माइनस डब्ल्यू इंटू एल। कहां पे है? तो फिक्स्ड एंड पे है। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा है? तो लीनियर है। तो अब चलते हैं